Hello everyone, welcome back again in chemistry class. This is the next topic of after displacement reaction. This is double displacement reaction और इसमें हम लोग बहुत सारे आपको एग्जांपल दिखाएंगे जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं बहुत से, जैसे कलर से रिलेटेड है। आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ जाएगा कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें आपको देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है, किसको बोलेंगे, और अगर आपको स्टेटमेंट टाइप ऐसे दिया है, ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है और उसको बैलेंसिंग कैसे करना, बैलेंसिंग भी साथ साथ में आपको सिखाएंगे, केमिकल बैलेंसिंग, ओके, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज देखते हैं। तो आपका फर्स्ट एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट व्हेन लिखा है, फर्स्ट इज येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट आ रहा है, एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ध्यान से देखिएगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट मीन्स आपको फाइंड आउट क्या हो रहा है, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ओके। सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। कब ये फॉर्म होगा, जब पोटेशियम आयोडाइड ऐड हो रहा है किसमें, लेड नाइट्रेट में ऐड हो रहा है, तब जाके ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको लिखना है, रिएक्शन लिखना है, उसको बैलेंस करना है, और ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन है, आपको लिख के भी पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको इधर साइड रिएक्टेंट साइड लिखना है। रिएक्टेंट साइड क्या होगा, फॉर्म व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो ऐड करिए दोनों को। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है आपको पता है, के आई, के फॉर पोटेशियम आई, ठीक है। दोनों में आपका -1 +1 कोई दिक्कत नहीं है, पोटेशियम आयोडाइड के आई, ओके। प्लस आपको क्या करना है, ऐड करना है, एडेड टू लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट, ओके। उसके बाद और क्या होता है, उसके बाद इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर में क्या आ रहा है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड किसको बोलेंगे, PbI2, इसको बोलेंगे PbI2। देखिए I2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि I का -1 होता है और Pb का +2 यहाँ पे है, ठीक है। तो +2 या -1 है, तो यहाँ से अगर आपको बताया था आयंस में मल्टीप्लाई करना है अगर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और एटम्स मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे करते हैं, ठीक। तो I2 यहाँ पे लिख दिए। प्लस आपको और क्या फाइंड आउट होगा, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है कि एक कंपाउंड तो हमेशा कैसे बनता है, कंपाउंड हमेशा एक प्लस और एक माइनस का बनता है। कैसा बनता है, एक प्लस एलिमेंट होता है, माइनस एलिमेंट जरूर होगा। प्लस माइनस एलिमेंट जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक वो मिलके अपने में कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस है, तो इसमें ध्यान रखिए, अगर ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला जरूर है, अगर ये प्लस वाला पार्ट है तो ये माइनस वाला पार्ट होगा, ठीक। तो आपको सिंपल क्या करना है, डिस्प्लेस करना। अगर ये के प्लस वाला है तो किसको डिस्प्लेस करेगा, इस माइनस वाले के साथ जाएगा, डिस्प्लेस होकर कहाँ जाएगा, इस माइनस वाले के साथ जाएगा, और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ आएगा, तभी तो आउटपुट में भी कंपाउंड बनाएगा, आउटपुट में तभी तो कंपाउंड बनाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि के और पीवी आपस में कंपाउंड बनेंगे, दोनों तो प्लस है, नहीं बनाएंगे ना। कि आपको पता है ना, सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है, अट्रैक्ट तो करता नहीं है। तो सिंपल है आपको कि क्या करना है, फर्स्ट वाले का इसके साथ बना लेना है और इसका इसके साथ बना लेना है। तो पीवी के साथ आई की बना लिया तो पीवी और आई बनाएगा तो PbI2 बनाएगा, और के साथ NO3 बनाना है तो के क्या है, के एक है NO3। देखिए यहाँ पे आपको ट्वाइस क्यों नहीं लिखा है, ट्वाइस इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि के का क्या है, के पे +1 होता है, NO3 पे -1 होता है, ट्वाइस इसलिए लिखा गया था -2 करने के लिए। तो ये आपका राइट इक्वेशन हो गया, ये येलो प्रेसिपिटेट फाइंड आउट हो गया। अगर आप अब इसके बाद देखिए, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है, जी नहीं, यहाँ I है, यहाँ I2 है, यहाँ पे क्या है, बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए सिंपल है, चेक करिए इधर। बैलेंसिंग देखिए दो तरीके से करते हैं, या तो आप अपने माइंड से लॉजिकली करिए, कैसे करके, वही इस साइड रिएक्टेंट साइड का आपका क्या ले लीजिए, रिएक्टेंट साइड का चेक कर लीजिए कि एटम्स को कौन कितने हैं, जैसे K = 1 है, I = 1 है,
पी इक्वल टू 1 है और NO3 इक्वल टू 2 है, ठीक है। इस टाइप से, और इधर अगर आप लेंगे तो पी इक्वल टू 1 है, I इक्वल टू 2 है, K इक्वल टू 1 है, NO3 इक्वल टू 1 है। तो आपको पता है, देखिए NO3 इक्वल टू 1 है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा इधर के बराबर। अगर इसमें I में क्या है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2, I क्या है 2 इधर है ना, सॉरी, इस 2 के बराबर तो हो ही जाएगा, ठीक है। बट एक चीज आपको पता है, अगर I में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड तो I तो यहाँ पे है, आप यहाँ तो कर नहीं सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ करना पड़ेगा, यही तो होता है ना। आपको कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोफिशिएंट में, ठीक। तो 2 जैसे ही यहाँ पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करने के बाद के भी क्या हो जाएगा, के भी आपका टी हो जाएगा, के इक्वल टू भी हम नया में क्या हो गया 2, ठीक है। आपको जब भी ऐसे बैलेंसिंग करना है, एक नया इक्वेशन फिर से लिखना होगा, ये चीज बनाने के बाद, ठीक है। जो मैं इरेज करके यहाँ 2 कर दिया ना, यहाँ अब 2 लिख दिया ना, आपको इरेज करके नहीं करना है, एग्जाम में आपको फिर से लिखना होता है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप पीबी तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लिया हमने। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कहाँ मल्टीप्लाई किए थे, हाँ NO3 में 2 का किए थे। तो NO3 में जब 2 का किए थे तो यहाँ तो कहीं करेंगे नहीं, कोफिशिएंट में करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको चेक करने चलोगे आप, तो 2 के तो इधर हो ही जा रहा है, हम 2 के इधर भी हो गया, ठीक। के इक्वल टू 2 हो जाएगा, NO3 इक्वल टू जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिएगा तो 2 हो जाएगा, बैलेंस है। I2 था, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो I2 भी हो गया, K2 इसका 2 के, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया। तो ये आपका फर्स्ट आपका था एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल फिर से देखते हैं और उसको दूसरे मेथड से चेक करते हैं ना। देखिए एक आपको बताया मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, या फिर उसको ABCD मेथड भी बोलते हैं, उससे हम लोग चेक करेंगे कि उसको कैसे करेंगे, ठीक। अगर आपको रीजनिंग मेथड, ये मेथड आपको आता है तो उससे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लॉन्ग पड़ता है बट उससे गलत नहीं होता है कभी, ठीक। इससे में भी आप कुछ मिस्टेक कर दें लेकिन उससे मिस्टेक नहीं होती है, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नोट करेंगे और इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन आएंगे, ओके। सो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए सेकेंड के एग्जाम्पल में A white precipitate of aluminium hydroxide and ammonium chloride solution is formed। अब इस बार कौन सा हो रहा है, white precipitate फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कब हो रहा है, जब when ammonium hydroxide, देखिए ammonium hydroxide is react added to the aluminium chloride, aluminum chloride। देखिए अमोनियम इस पे +1 आपका -1 +3 होता है, -1 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा एल्युमिनियम क्लोराइड बनाने के लिए। देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है OH बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, Na पे +1 और OH पे -1। तो ये एल्युमिनियम पे कितना प्लस है, 3 प्लस है, तो OH पे यहाँ पे कितना बनाना पड़ेगा, इस पे भी 3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से बनाइए, OH3 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो OH थ्राइस हो जाएगा। प्लस क्या फॉर्म हो रहा है आपका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये फॉर्म हो रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये किसका प्रेसिपिटेट है, दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, इसको, ये तो फॉर्म हो गया, ठीक है, लिख दिए हम केमिकल फॉर्म में, इसको कैसे में लिख दिया। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, तो देखिए सिंपल मेथड तो आप कर सकते हैं ना, सिंपल मेथड से आपको पता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रैक्शन फॉर्म में आने लगते हैं या फिर थोड़े से दिक्कत होते हैं, ठीक है। तो जिनको इसमें प्रॉब्लम होती है, एक और मैं मेथड बता देता हूँ, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ABCD मेथड या फिर मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। क्या होता है, मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, या फिर ABCD मेथड। तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, ठीक है, ABCD। आगे आगे और भी होता तो EFGH तक भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ABCD मेथड बता रहे हैं तो ABCD तक रहेगा, ठीक है, आगे भी हो सकता है, ठीक। तो इस मेथड में आप क्या करना है, ऐसे राइट कर लेना है, डन। अब आपको पता है कि इधर एक रिएक्टेंट साइड होता था और एक प्रोडक्ट साइड होता था, ऐसा ही होता है ना, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। आपको क्या होना चाहिए, दोनों साइड का एटम्स बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने के लिए क्या होगा, आप सबसे पहले चेक करेंगे किसका, नाइट्रोजन का। अगर चेक करते हैं तो इधर नाइट्रोजन कितना है टोटल, देखिए N के साथ A में मल्टीप्लाई है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, कोफिशिएंट लिखते हैं तो N A है, ठीक है, और कोई तो नहीं, तो इधर क्या हो जाएगा A, डन।
इक्वल टू, इधर देखिए कितना है नहीं आपके पास, इधर कोई एन है ही नहीं, यहाँ पे एन है, ठीक है। कितना है डी इक्वल टू डी, कितना एन डी है, ठीक है। अब इसके बाद एन के बाद एच की अगर और देखें तो इसमें देखिए एच कितना है 4 इंटू ए, 4 तो ये कि ये 5 हो गया ना, टोटल कितना है इसमें 5 है, 5 इंटू ए कितना आएगा 5 पे, ठीक। 5 पे इसमें इधर है, इधर क्या है, इधर क्या देखिए 3 यहाँ पे है, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 3c प्लस, देखिए 3c, आपको ध्यान रखना है c का मल्टीप्लाई है ना, तो 3h तो यहाँ पे है, तो 3 h मल्टीप्लाई बाई कितना c, तो 3c हो जाएगा, ठीक है। h कितना हो गया यहाँ पे 3c, अभी इधर भी तो है, प्लस में क्या है 4d, प्लस में क्या है 4d। आपको मैथमेटिकली आपको मैथ्स इतना आना चाहिए, ठीक है, तो अभी आप कर पाएंगे, तो आप इतना आप कर लेंगे, डन। इसके बाद और क्या बचा आपके पास, ओ देखिए ओ कितना है, ओ इधर देखिए ए है इज इक्वल टू, इधर ओ और क्या, हाँ 3 है, देखिए 3c हो जाएगा, c के इक्वल होगा ना 3c, तो ओ कितना हो गया 3c हो गया। अब इसके बाद एक और आप चीज देख सकते हैं, इसके बाद और क्या आ रहा है, एल आ रहा है। एल को अगर आप देखेंगे तो एल कितना है यहाँ पे बी एल, पी है इज इक्वल टू, इधर आप चेक करेंगे तो सी एल इज इक्वल टू सी है, और कुछ तो है नहीं, एल कितना है, इधर बी है इधर सी है, तो ये हो गया। और आपका एक इसके बाद एक और आपका है लास्ट में सी एल, क्लोरीन का, ठीक। क्लोरीन इधर चेक करेंगे तो क्या है 3 और ये बी ना 3b है इज इक्वल टू, इधर कितना है आपके पास क्लोरीन, इसमें तो है नहीं, इसमें है कितना डी एंड सी, तो कितना है ओनली डी है, इसमें क्लोरीन कितना है डी है। ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसका हेल्प से आप क्या करते हैं, ये जल्दी जल्दी आप कर लेंगे ना, आपको समझा रहे इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी ऐसे लिख लेंगे, डन। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी वैल्यू को आपको क्या कर लेना है, लेट 1 कर लेना है, या फिर कोई भी अपने से नंबर मान सकते हैं 0 छोड़ के, ठीक है। आप किसी भी इसमें से जो सुटेबल लगे ऐसा आप चूज करिए, जो आपको क्या लगे नहीं ठीक लगे कि नहीं इसको रखने से आपको वैल्यू जल्दी आ जा रही है। जैसे मान लीजिए ए को ही ले लिए, ए को अगर 1 मान लेते हैं तो बाकी की जगह क्या होगा, ए की जगह 1 रखेंगे, और इक्वेशन को सॉल्व करना है। यही बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि इक्वेशन बनता है उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको आइडिया देता हूं कि अगर आपको ये लॉजिकल मेथड से, जैसे मैं बता रहा था काउंट करके, नाइट्रोजन इधर 4 है, इधर 1 इक्वल टू 1 है, जो प्रीवियस मेथड बता रहा था उसको यूज कीजिएगा। अदरवाइज अगर फंस रहे हो उसमें प्रॉब्लम हो रही हो तब इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। ये लॉन्ग है थोड़ा लेकिन एग्जैक्ट आएगा, डन। अब आपको क्या करना है, लेट कर लीजिए, लेट ए इक्वल टू 1 तो डी इक्वल टू 1, ठीक है ना, ए इक्वल टू डी है तो डी इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे बी ए 5 ए इक्वल टू 3c प्लस डी, ए की जगह 1 माने हैं, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 1 इंटू 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा 3c प्लस 4 इंटू डी। 4 इंटू डी आपको पता है क्या होता है, देखिए 4 इंटू डी, 4 इंटू डी, डी 1 है ना तो 4 आ जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, 5 में से 1 बचेगा, अपॉन 3 इक्वल टू सी, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3, सी इक्वल टू 1/3। अब इसके बाद आगे क्या करना है, देखिए यहाँ से भी आप ला सकते थे 3, इस वाले से भी आप ला सकते थे, सी की वैल्यू क्या जाता 1/3 आता, 1 अगर यहाँ रखते तो इसे करते तो 1/3। अब देखिए बी इक्वल टू सी है तो सी इक्वल टू बी, तो आपका बताइए कि अगर बी इक्वल टू सी है तो बी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा कि नहीं, बी इक्वल टू सी अगर है तो क्या हो जाएगा 1/3 ही हो जाएगा बी बी। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है 3b डी, तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते थे 1 रख के, तो बी इक्वल टू 1/3। अब बताइए आपको सभी मालूम चल गया कि नहीं, ए पता चल गया 1, बी पता चल गया आपको क्या, बी आपको पता चल गया 1/3, सी आपको पता चल गया 1/3, डी आपको पता चल गया क्या 1। अब ये सब वैल्यू आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे। ए की जगह क्या लिखेंगे, ए की जगह 1 लिख देंगे तो 1 लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। बी की जगह क्या लिखेंगे 1/3 लिखेंगे, ठीक है। सी की जगह क्या लिखेंगे
सी की जगह बी 1/3 लिखेंगे, डन। डी की जगह 1 लिखेंगे, 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आपको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में तो आ गया, लेकिन आपको क्या करना होता है, इसको फ्रैक्शन को हटाना होता है। फ्रैक्शन हटाने के लिए आप क्या करेंगे, बोथ साइड का एलसीएम ले लेंगे। देखिए 3 है, आप इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, सॉल्व तो करते हैं ना, इक्वल टू इधर है कुछ, मान लीजिए आप क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, नीचे कुछ कटने लायक है तो इक्वल इक्वल अब डिनोमिनेटर कट जाता है, ठीक है। कुछ वैसे करके क्या करेंगे, देखिए इसको जब आप एलसीएम टाइप कर लेंगे तो 3, इसको इरेज करके कर देते हैं, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ के आपका आएगा 3NH4OH आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 1/3 है ये, तो 1 बचेगा, ठीक है, होल/3 हो जाएगा। इधर भी क्या आएगा, 3NH4, ये क्या हो जाएगा, होल/3 हो जाएगा, ठीक है, होल/3 हो जाएगा। अब जब होल/3 हो जाएगा तो इधर का 3 उधर का 3 कट गया, जैसे इक्वल में होता है, बताया था ना, ये केमिकल इक्वेशन में किसका साइन होता है, इक्वल का साइन होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन आपका आंसर हो जाएगा 3NH4OH Al3। ऐसे आपका ये वाला क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं बैलेंस है कि नहीं, तो आपको बैलेंस मिलेगा पक्का। तो इसमें एक चीज का बस फायदा है कि आप गलती नहीं होगी, ठीक है, गलती नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी, तो ये आपका फायदा है, ठीक है। आपको प्रीवियस मेथड तो कई बार बता चुका हूँ, इसको भी आपको बार बार बता रहा हूँ। एक बार और एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे, इससे तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिएगा, और आप इसको नोट कर लेंगे इसको। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैलेंस करना नहीं, इसको है, आप ये स्टेटमेंट को ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। इतना पोर्शन ज़्यादा ध्यान रखेंगे। सो नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, ओके। स्टूडेंट आप देखिए ABCD मेथड में अगर इस इक्वेशन को आप देख लीजिए, इसको आप अगर आप समझ लेंगे तो आपको सब अब आ जाएगा, ठीक है। इस मेथड से आप कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। ABCD मेथड है तो आप क्या कीजिए, कोफिशिएंट पे ABCD लिख लीजिए, स्टार्ट कीजिए यहाँ से A, इधर क्या लिखेंगे B, यहाँ क्या लिखेंगे C, और यहाँ क्या लिखेंगे D। आप कैपिटल भी ले सकते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आपको जैसे इजी लगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे आपने लिख लिया, फर्स्ट आपको स्टेप बताया। सेकंड स्टेप आपको क्या बताया, यहाँ पे लिखना है रिएक्टेंट साइड, और इधर क्या लिखना है, प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, इक्वल होता है, ठीक है। और इधर ही क्या लिखना है, आपको एटम्स को लिखना है। एटम्स में आपका क्या है, PB। सबसे पहले चेक करेंगे PB इक्वल टू, सबसे पहले इधर देखिए कितना PB है, तो PB इधर क्या, कोई और नहीं है, एक है सिर्फ, A हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा, क्या होगा, PB कितना है, A का मल्टीप्लाई तो होगा ना, A का सब में होगा, B का इसमें सब में होगा, C का इसमें सब में होगा, कोफिशिएंट का तो मल्टीप्लाई होगा सब में, ठीक है। तो PB कितना A है, तो इधर भी कितना आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखते हैं इधर क्या है आपके पास, PB इक्वल टू B है, वेरी गुड। तो A इक्वल टू B यहाँ से तो आ गया इक्वेशन आपका। नेक्स्ट में चेक करते हैं NO। देखिए अलग अलग भी चेक कर सकते हैं आप, अलग अलग करिए। नाइट्रोजन का करेंगे कितना आएगा, N का कितना आएगा, देखिए N का जब आप करने चलेंगे तो A 2 टाइम्स तो यही मल्टीप्लाई है, 2N प्लस A, 2A आ जाएगा। कितना मल्टीप्लाई, A में ना 2 का तो यहीं पे मल्टीप्लाई है, तो 2N यहीं पे, 2A इज इक्वल टू, इधर कितना है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, देखिए C है, इज इक्वल टू C, 2A इज इक्वल टू C, ठीक है। और कोई तो नहीं ना, देना नहीं है। अब इसके बाद क्या बचता है, O बचता है, ऑक्सीजन बचता है। तो O के लिए आप क्या करेंगे, इधर देखेंगे 3 2 या 6 तो ऑलरेडी है, और A इधर है 6A इज इक्वल टू, इधर देखेंगे B प्लस, इसमें भी है क्या, हाँ देखिए यही ध्यान देना। देखिए यहाँ पे अब ऐड हो रहा है ना, तो आपको चेक करना है, जिसमें भी होगा सबको ऐड करके लिखना है। इधर कोई नहीं था, 3 2 या 6, ठीक है, 6A इज इक्वल टू B क्यों, यहाँ पे 1 है, ठीक है, B प्लस C, देखिए 2C हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2C प्लस ये 2 इंटू D, 2D। ये आपका क्या हो गया, 6A इज इक्वल टू B प्लस 2C प्लस 2D। देखिए A इज इक्वल टू तो B है। आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या बताया, हम आप मान लेते हैं। देखिए अब आपको इजी लग रहा होगा, थोड़ा पहली बार में प्रॉब्लम हो रही होगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं, देखिए इसमें इससे करने का एक ही फायदा है कि गलत कभी नहीं होगा,
ठीक है। अगर आपका मैथ्स मिस्टेक नहीं हो रहा है तो गलत कभी नहीं होगा, ठीक है। और उससे आप करिए वो भी बेटर है, क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं ना, ठीक है। आप लॉजिकल दिमाग लगा कर कर सकते हैं। तो इसमें अगर करेंगे तो क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट अभी होता है लेट एज इक्वल टू 1। आप कोई जरूरी नहीं कि 1 लेंगे, आप 5 को कुछ भी ले लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जो होगा क्या आएगा वही आएगा आंसर। क्यों वही आएगा? क्योंकि अगर बेटा देखो इधर आपको क्या है, अगर इक्वल है तो कॉमन लेने तो आता है ना। क्यों? ज़्यादा क्वांटिटी बनाएंगे कम बनाएंगे, आपको मिनिमम बनाना पड़ता है ना, तो कॉमन लेने तो आता है ना। सपोज डेट एग्जांपल बोल रहा हूँ आपको, इधर देखिएगा, इधर मान लीजिए 5 है, ठीक है, 10 है, ठीक है, 20 है, 25 है, कॉफिशिएंट में आया है। तो आपको तो इतना समझ है ना कि 5 का सब में कॉमन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का कॉमन लेने के बाद इधर 1, इधर 2, इधर 4, इधर 5, ऐसे तो बचेगा ना कॉफिशिएंट में, ठीक है। तो इससे कोई वो नहीं होता है कि यहाँ पे 1 ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, ठीक है, इसीलिए। लेकिन आप 1 लेंगे तो इजी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली क्या लेते हैं, किसी एक को ऐसे को 1 मानते हैं जिसमें क्या है आपको सॉल्यूशन करने में इजी हो, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, ठीक। हमने 1 ले लिया। अब क्या करना है, अगर a इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू b1 ऑलरेडी हो गया, सिंपल। अगर 2a इक्वल टू c है, 2a इक्वल टू c है तो a इक्वल टू 1 है तो 2 इक्वल टू c इक्वल टू तो 2 हो गया, सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, आप थर्ड में आइए, थर्ड में आएंगे 6 है तो a की जगह तो 1 रखते हैं, 6 इज इक्वल टू b की जगह b क्या है 1 आया है, 1 प्लस c की कितनी वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू डी कितना आएगा 2d। अभी d की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं हुई है, तो अब क्या करेंगे 4 1 5 5 इधर लाएंगे स्टूडेंट, आपका 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5 2d, और ये 1 बचेगा, d इक्वल टू हाफ आएगा, d इक्वल टू क्या आएगा आधा आएगा, d इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सबों की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में नीचे लिखेंगे। मैं यहाँ पे इरेज करके लिख रहा हूँ, लेकिन आप इरेज करके नहीं लिखना है, आपको नीचे लिखना है, ठीक है। अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप, a की जगह 1 लिखेंगे, लिखते नहीं है। b की जगह b, यहाँ पे क्या था b था ना, b की जगह 1 लिखेंगे, नहीं लिखते हैं। c की जगह क्या लिखना है 2 लिखना है, ठीक है। और d की जगह क्या लिखना है आपको, d की जगह आधा लिखना है, ठीक। आप ऐसे भी छोड़ देंगे तभी आपका सही हो जाएगा। अगर आप इसे नहीं छोड़ते तो आपका बताया ना कैसे करते हैं इसको, जो भी आपको फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, आपको कन्वर्ट करना होगा सभी को नंबर में। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, आप यहाँ पे क्या एलसीएम होगा 2/1 होगा, यहाँ पे कुछ है नहीं तो 1/1 हो सकता है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, इक्वेशन को ऐसे ही निकालते हैं, इधर 2 आएगा अगर तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 जो 2 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। होल अपॉन में 2 है तो 2 का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर अगर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में, मैथ तो जानते होंगे ना, तो 2 इधर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 एलसीएम जो लिए थे वो डिवाइड में हो जाएगा, और उधर आकर क्या हो जाएगा, ये इक्वल साइन होता है तो डिवाइड में, तो 2pb ये आपका मेन आपका हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो लास्ट में आंसर आप ये लिख देंगे उतना स्टेप के बाद, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल मेथड है, ठीक है। तो ये भी इजी है, वो भी इजी है, एज डिपेंड ऑन यू, ठीक है। आपको जो बेटर समझ में आया दोनों में से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट स्टेप मत खाइएगा, स्टेप बाई स्टेप लिखिएगा, मेरी तरह इरेज करके नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है, फिर करने के बाद फिर उसके नीचे लिखना है, ऐसे करना है, सिंपल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक क्लास और है उसको करेंगे, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कलर वाला भी जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।